हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। अभी मैं कैंसर की रीडिंग करने वाली हूँ। जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है उनकी बोनस रीडिंग अभी होगी। जितने भी डेज पेंडिंग है उस डेज के लिए सितंबर मंथ के। पहले तो मैं एंजल से उन कैंसर साइन जो कर्क राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके हेल्थ, करियर और फाइनेंस में मैं ब्लेसिंग और उनके गाइडेंस लेना चाहूँगी। तो उसकी वजह से हमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और गाइस, अगर आपको मेरा आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मुझे कोल्ड एंड कफ है, जिसकी वजह से थोड़ा मेरी एनर्जी तो मेरी अच्छी है लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैंसर साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कर्क राशि है उनके लिए मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए उनके लिए। यस, नो, अनलाइकली, यस, अ ईयर फ्रॉम नाउ, चूज़ न्यू डायरेक्शन, लुक फॉर अ साइन। मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंसर बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। यस, नो, यस, अगेन यस, नो, यस। किसी सिचुएशन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे सोच रहे हो कि होगा, नहीं होगा, 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 नहीं होगा, ऐसे चल रहा है आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर तबीयत ख़राब रहेगी, मतलब अनलाइकली इन द सेंस आप चाहते नहीं हो फिर भी अगर अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शादी के लिए अगर वेट कर रहे हो, अगर आपके लव रिलेशनशिप के बारे में या मैरिज के लिए आप पूछ रहे हो मेरे से, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। और ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। और करियर के लिए मुझे ऐसे लगता है कि जॉब करियर के लिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है सितंबर मंथ में। तो आप शायद से जॉब भी चेंज कर सकते हो कैंसर, मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं कैंसर साइन के, उनके लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है। कैंसर साइन के व्यूअर्स के लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है, मेजरली बताइए क्या होने वाला है। जजमेंट, मेजरली क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैंसर साइन के व्यूअर्स के लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है। जस्टिस, जजमेंट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, चैरियट, मैजिशियन, हेरोपन। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ कैंसर साइन के व्यूवर्स के शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। क्योंकि पहला कार्ड जजमेंट का आया। आपको एक जजमेंट मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे हो, आपको शायद से आपने डिवोर्स का प्रोसीजर भी आपका चल रहा है, शायद से आपका कोई कर्मा क्लींस कर रहे हो, डिवोर्स के बारे में सोच भी रहे हो क्योंकि बॉटम ऑफ डेक है हेरोपन। तो मैरिज में आपके प्रॉब्लम्स चालू है, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैरिज में आपके इश्यूज चालू है, बहुत टाइम से मैरिज में इश्यूज आपके चालू है। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है। या आप आपका कर्मा पे करने वाले हो। जो भी आपका कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है कैंसर। आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है बहुत ज़्यादा। आपकी तरफ कोई पर्सन ऑफर लेके आने वाला है और ये मोस्ट ऑफ मुझे आपका ट्विन फ्लेम लगता है क्योंकि दी मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे आया है एंड दी चैरियट का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा सितंबर मंथ के ये जो एंड के डेज हैं उसमें बढ़ने वाली है। आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। और या तो आप जस्टिस मांग रहे हो, आपका डिवोर्स फाइल हो सकता है, या आपको डिवोर्स आपका मतलब अप्रूव हो सकता है। आपके लाइफ में एक जजमेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये जजमेंट क्यों होगा, क्योंकि आपका कर्मा क्लींस होने वाला है। आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है द डेविल के साथ।
तो आपका जो कर्मा है, कोई भी आपके लाइफ में अगर कार्मिक पर्सन आपका रहेगा तो वो कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से जाने वाला है। आपको भगवान की तरफ से एक जजमेंट मिलने वाली है और आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके मिलने आने के चांसेस है। शायद से ये आपका ट्विन सोल भी हो सकता है या आपका सोलमेट हो सकता है, जिसको आप मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हो। या तो आप आपके जॉब के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग भी प्लेस आपका चेंज हो सकता है। आपका लक फैक्टर बदलने वाला है कैंसर। बहुत सारा आपके लाइफ में नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी आपके लाइफ में, वो उसमें जजमेंट होने वाली है, वो रिलीज़ होने वाली है। ओके, तो ये आपके लाइफ में मेजरली होने वाला है। अभी टैरोट से देखते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है कैंसर। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि कैंसर राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं, कैंसर राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है। कैंसर राशि के लाइफ के व्यूवर्स के लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। फोल्ड वाला कार्ड मैं लूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी देखना है क्यों फोल्ड हो रहा है। कैंसर साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं, कैंसर साइन के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे अगर वो कार्ड को आना होगा तो वो आ जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि कैंसर राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में सितंबर मंथ में ओवरऑल उनके करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या होने वाला है। एक कार्ड फोल्ड हुआ है, देखते हैं कौन सा है। ओके, 2 हुए हैं। बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लग रहा है कैंसर आप दुखी हो क्योंकि किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ होने के चांसेस है या चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत दुखी हो। और जिसने भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट की है वो खुद से ही चला गया है। किंग ऑफ कप्स, थोड़े से आलसी हो गए हो ऐसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, रीबर्थ, हैंगमैन, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंसर आप कहाँ से तो निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है। तो शायद से मोस्ट ऑफ कैंसर साइन के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी डिलीवरी होने के चांसेस है यहाँ पे। और ये जो आपका रिलेशनशिप है आपके लवर्स के साथ, उसमें भी मूवमेंट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो शायद से आपको कोई ऑफ़र, लव ऑफ़र भी कर सकता है। प्रिंसेस ऑफ कप, आप किसी के लिए अपना कप हाथ में लेके खड़े हुए हो, कोई बर्डन है आपके ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन आप लेके चल रहे हो और हैंगमैन की पोजीशन में हो, लटके हुए हो। आपको डिसीजन लेना है लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। शायद से आपके पास 2 लवर्स के ऑप्शंस रहेंगे और जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या उनकी फैमिली, मतलब उनके मदर या फादर आपके रिलेशन के लिए एग्री नहीं है, उसकी वजह से भी आपको थोड़े बहुत टेंशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, क्योंकि बिज़नेस में भी आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है और आपको शायद से वो बिज़नेस बंद करके दूसरा बिज़नेस चालू करने का भी आप सोच रहे हो। बर्डन हो रहा है, शायद से फाइनेंस का बर्डन आप पे बढ़ गया है। यहाँ पे मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो कैंसर है वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड भी आया है। तो चिल्ड्रन की तरफ ध्यान दीजिए। और आप शायद से किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आपका जो कनेक्शन है वो शायद से लव का कनेक्शन है आप दोनों में, या आप मैरिड हो और वो सामने वाला पर्सन सिंगल है।
तो आप उस रिलेशन के बारे में ऐसे सोच रहे हो कि क्या आपका जो रिलेशन है वो 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत हैंगमैन की पोजीशन में हो। रीबर्थ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके जो भी पर्सन है उनके लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रीबर्थ का कार्ड आया है यहाँ पे। डेथ के बाद रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही रीबर्थ। तो आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप आपके जॉब के बारे में सोच रहे हो तो आप न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आपके हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो आपके हेल्थ में सुधार आ सकती है कैंसर सितंबर मंथ में। और आप अगर लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपके लाइफ में आपका लवर आ रहा है, जिसके साथ आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है और आप उनके साथ ही मैरिज करना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ फैमिली इशू आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं और आप दुखी होने के चांसेस भी है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है कैंसर, आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं कैंसर साइन के उनकी एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, कैंसर की एनर्जीज़ बताइए मुझे। द गार्डन एट द गेट, आपकी एज 30 हो सकती है कैंसर। यिन यांग, एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट, स्टॉर्म वार्निंग, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, एंजाइटी। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी है, आप बहुत सोच रहे हो, शायद आपको किसी ने, आपके साथ किसी ने डिसीट किया है या आपने किसी के साथ डिसीट किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में। मुझे ऐसे यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि शायद से आप किसी और से प्यार करते हो, लेकिन आप ऐसे मैरिज में फंसे हुए हो जहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हो। ये भी मुझे पता नहीं, इंट्यूशनली आ रहा है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और आप वेट कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, पर अभी आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप खुद में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज तो मेरा नाक और मेरा गला भी, मेरा खुद का थ्रोट चक्र आज ब्लॉक है क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे खुद को तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इन सितंबर आप अगर कोई भी डिसीजन लोगे तो प्लीज़ ध्यान दे के लेना, क्योंकि आपके साथ डिसीट होने के चांसेस भी है, या तो ऑलरेडी आपको किसी ने फंसाया है कैंसर, जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आई है। शायद से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे प्यार कर रहे थे उनके साथ उन्होंने आपका साथ ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होने के चांसेस है, ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हो, अभी बैलेंस मेंटेन करने का भी आप सोच रहे हो कि आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में आप बैलेंस मेंटेन करो, पर आप अभी भी आपकी हैप्पीनेस को चूज़ नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपने हैप्पीनेस को चूज़ नहीं करोगे तब तक आपकी जो एनर्जी है, जो लॉजिकल और इमोशनल साइड, वो आपकी बैलेंस नहीं होगी। अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रोमांस एंजल से कैंसर के लव लाइफ के लिए मुझे गाइडेंस कीजिए स्पिरिट। कैंसर के लव लाइफ के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। Playfulness, this could be the one. Make the effort, stay optimistic. Children, romantic feeling. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में चिल्ड्रन, इन द सेंस आपको चाइल्ड हो सकते हैं या उनको चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप आपके बच्चे के बारे में सोच रहे हो कि अगर आपने किसी की तरफ एक्शन लिया तो आपके बच्चे का क्या होगा। पर उस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत रोमांटिक फीलिंग है, आप उनके लिए प्रेयर्स, अफर्मेशन भी कर रहे हो। शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप
प्रेग्नेंट भी हो उनसे, और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और अफर्मेशन कर रहे हो कि उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन तक जाए। आप एफ़र्ट्स लेना चाहते हो आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस होगा, और या तो उनको बच्चे हैं या आपको बच्चे हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ एक्शन लेने के लिए थोड़ा बहुत डर रहे हो। पर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस और बहुत रोमांटिक फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि वही पर्सन आपके लिए है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कैंसर, ये थी आपके लिए रीडिंग। तो आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है गाइस। एंड अगर मेरा आवाज़ आपको थोड़ा कम आ रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।